जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना सत्संग बाय संजीव नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कैलिफोर्निया यूएसए से निधि लखनपाल आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी, ये सत्संग मेरा 7 मार्च का है और संगत जी, मुझे क्या हुआ कि पहले गुरु जी ने बताया कि मैं तेरे को नीले चोले में दर्शन दूंगा, मंदिर में आऊँगा। तो मैं मंदिर गई थी शिवरात्रि वाले दिन और वहाँ पर उन्होंने सारा डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया हुआ था। ब्लू कलर का चोला शिव जी पार्वती माता जी को चढ़ाया हुआ था और सारा मतलब उन्होंने डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छे से की थी और हम लोग लंगर प्रसाद और शिवरात्रि पे बहुत अच्छे से करके आए वहाँ पर। और उसके बाद अच्छे से किया। उसके बाद अब तो गुरुजी ने जैसे कहो, गुरुजी के आने से ज़िंदगी तो मेरी तो खैर बदल गई है। टेंशन अब ख़त्म हो गई है। अब जो भी है अच्छा है बुरा है, जो चल रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। एक ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मेरी फ्रेंड्स इंडिया गई थी तो मैंने उसने थोड़ा सा सामान मेरे को ला के दिया। तो मैंने उसको बोला नहीं था पर उसने येलो कलर का चोला ले आई गुरुजी का। और मुझे नहीं पता था इसके बारे में कुछ भी कि मतलब कैसा कुछ होगा कि कलर बताऊं। उसने मेरे को 1-2 बार पूछा लेकिन मेरे से बात नहीं हो पाई दोबारा। तो मैंने कोई हिंट बोला भी नहीं उसको कुछ भी कि मेरे को ये कलर का चाहिए या नहीं चाहिए। उससे थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं येलो कलर में तेरे पास आऊँगा। तो क्या हुआ कि 7 तारीख को सुबह ही मैंने मोनिका आंटी का सत्संग सुना जिसमें उन्होंने बताया कि वो किसी अपने कुलीग के घर गई थी और वहाँ पर उनको येलो कलर का सूट मिला। तो मैं काम पे जाने लगी, मैं सत्संग सुना और मैं हँसते-हँसते गुरुजी को बोली कि गुरुजी, आपने उसको तो सूट दे दिया तो मुझे येलो कलर का चोला नहीं देना, येलो कलर मुझे नहीं देना। तो बोला, मैं हँस पड़ी। तो मुझे नहीं पता था मेरी फ्रेंड मेरे लिए लेकर आई है। तो जय गुरुजी। और शाम को लेकर मेरे घर आई। आप मानो नहीं संगत जी, मेरे साथ मतलब मेरे आँखों से आँसू निकल रहे थे कि गुरुजी हमारी इतनी-इतनी छोटी-छोटी बातें भी सुनते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं हमारे लिए। एक चीज़ और कि हम लोगों ने घर में कई सालों से हम लोग मतलब गुरुजी के आने से पहले भी हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे कि हम लोग घर में कुछ काम करवाना था, लेकिन हर बार हमारा काम रुक रहा था क्योंकि कभी पैसे बहुत ज़्यादा माँग रहे थे और कभी कुछ था। और मतलब प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं ना, जब आती हैं तो सब जगह से आती हैं तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गुरुजी की मेहर देखो, मेरे 2 काम बड़े थे। सबसे बड़े काम मेरे घर के जो होने वाले थे, हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे और वो काम हमारे गुरुजी ने करवा दिए और बहुत अच्छे से हो भी। एक काम हो गया पूरा प्रॉपर्ली और एक काम थोड़ा-सा रह गया और वो हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो भी हो गया, वैसे ऑलमोस्ट डन ही है मेरा काम, लेकिन बहुत अच्छे से करवाया गुरुजी ने मेरा काम और ईज़ी वे में। मुझे चिंता नहीं कि पैसे कहाँ से आने हैं, कैसे होना है। मैं कोई टेंशन नहीं मेरे को किसी बात की कैसे है। मतलब हर तरीके से मैं मतलब फ्री थी। मुझे कोई टेंशन नहीं कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, कहाँ से आएगा, क्या होगा। पर एकदम में हामी भी हो गई, सारे काम अच्छे से भी हो गए। और शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। एक बात है, गुरुजी के जुड़ने के बाद हम लोग को टेंशन नहीं है। मैंने तो अपने आप को सरेंडर किया हुआ है गुरु। अब लोग अगर कोई बातें भी करते हैं ना तो करें, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो एक कान से सुनती हूँ दूसरे से निकाल देती हूँ गुरुजी।
अब तो ये लगता है कि अब किसी की और की टेंशनें क्यों लूँ मैं अपने ऊपर। बहुत टेंशनें ले ली अपने ऊपर, बीमारियाँ भी बहुत ले ली इन चक्करों के पीछे। लेकिन आप ही सँभालने वाले हो, तो मुझे की ज़रूरत है टेंशन लेने की, किसी बात को करने की? मैं क्यों करूँ? सो गुरुजी, एक तो ये बात है, आपके लिए तो आप तो जो हो सो हो गुरुजी। सच में आप तो इतने अच्छे पापा बन के हमारी ज़िंदगी में आए हो, हमारे पेरेंट्स से भी अच्छे आप बने हुए हो गुरुजी। तो हमारी छोटी-छोटी बातें, वो तो जन्म देने वाले, लेकिन आप तो सब कुछ, आप तो उनको भी जन्म देने वाले पिता हो, सब हो। जी, आपकी तो महिमा अपरंपार है, जितना हो इतनी महिमा है कि आपका गुणगान भी हमारे लिए तो बहुत थोड़ा है कि हम कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी, आज आपने मेरे एक तरफ से मेरे भाई को भी ब्लेस किया। सच में गुरुजी, ये होलिका आई है, लेकिन हमारे लिए भी थोड़ी-सी मुश्किल आई थी। लेकिन गुरुजी, आपकी वजह से मेरा भाई भी ठीक है अब। वो घर आ गया, अभी मेरी बात नहीं हुई, पर बात थोड़ा-सा हो गई कि मतलब ठीक है वो अब। लेकिन लेकिन गुरुजी, थोड़ी देर के लिए डर भी जाती हूँ कि क्या होगा? तो लेकिन गुरुजी, एक आपसे अरदास की हुई है, जो अगर आप वो अरदास भी पूरी कर दें, वो यहाँ पर आ जाए मेरे पास, ताकि मेरे को भी टेंशन एकदम ख़त्म फिर मेरी। वो अपना सँभाले, करे जो भी करना है। लेकिन मुझे गुरुजी बहुत परेशानी उसकी होती है। हम 3 बहन-भाई हैं, 2 हम यहाँ बैठे हैं और तीसरा मेरा भाई वहाँ है। हमें उसकी भी टेंशन रहती है गुरुजी। बस वो आ जाए मेरे पास, तो मेरी टेंशन ही हट जाएगी। आजकल थोड़ी-सी तबीयत भी ख़राब चल रही है, पर कोई बात नहीं गुरुजी, ये सब तबीयत तो आनी-जानी चीज़ है। दवाइयाँ हमारी चल रही हैं, चलेंगी वैसी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें टाइम लगता है गुरुजी, तो कोई बात नहीं। आपको जितनी परीक्षाएँ लेनी है, जितना सब कुछ करना है, कर लेना गुरुजी। आजकल मैं शिव पुराण थोड़ा-सा नहीं पढ़ पा रही, थोड़ी-सी पर्सनल प्रॉब्लम आई हुई है, तो थोड़ा-सा रुकी हुई हूँ गुरुजी। तो पर्सनल प्रॉब्लम आपको तो पता है गुरुजी, अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ किसी को। लेकिन लेकिन जो भी है, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊँगी। उसके बाद पढ़ूँगी गुरुजी। शिव पुराण तो इतना अच्छा है ना, मतलब मन में इतनी शांति हो रही है कि जैसे पढ़ते हैं तो मन में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, सुना तो हम लोगों ने भी शिव पुराण हुआ है। सब लोग सुनाते भी थे, मम्मी-पापा और भी सुनाते थे कि ऐसे होता है, वैसे होता है, कहानियों में भी सुना था हम लोगों ने। लेकिन कभी पढ़ के नहीं देखा अपने आप कि कैसे पढ़ते हैं। उसको पढ़ के देखा तो इस पर पता चलता है कि ये कहानी तो हमने सुनी हुई है। ये ऐसे किया था, वैसे किया था, कहानियाँ सारा शिव पुराण समझो एक सुना हुआ है, लेकिन हमने अपने आप पे पढ़ के और उसको अमल नहीं किया, उन चीज़ों को देखा नहीं हमने कि कैसे-कैसे थे भगवान जी और किस रूप में आप लोग आए, कैसे आपने लोगों का संहार किया, कैसे आप लोगों ने किया गुरुजी। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हमारे लिए सब। लेकिन शुक्राना गुरुजी, आपने ये पढ़ने के लिए हमें कहा है गुरुजी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें सही रास्ते दिखाए। आपकी वजह से हम लोग सब चल रहे हैं। बच्चों पे, सब बच्चों पे आप अपनी कृपा बनाए रखना। होली तो चली गई गुरुजी, आज वैसे होली है, होलिका दहन तो चला गया, लेकिन आप इस सबको कहते थे कि सबका हैप्पी होली टू एवरीवन, मतलब सबको होली की बहुत बहुत मुबारकें कि गुरुजी इसमें बचाव भी करना था कि आपका मंत्र जाप मतलब जल प्रसाद पीना था, क्योंकि इस टाइम बुरी शक्तियाँ प्रभाव करती है। ये गुरुजी का मैसेज बहुत सब संगत को मोस्टली आया ही है, लेकिन सभी को ये मैसेज आया है कि सब बचा के रखना अपने आप को, कि पता नहीं इस टाइम बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है। चलो जो भी है, लेकिन गुरुजी अब मैं और जय गुरुजी, मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम पार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जो मेरे अंकल शेयर कर रहे हैं मेरा शुक्राना सत्संग, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, खूब सारा सम्मान। जय गुरुजी।